हेडिंग बन गए जो थोड़ी बहुत होगा काट देंगे। यहाँ सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि इस समय हम जो है चित्रकूट धाम से जो है 10 किलोमीटर दूरी और अनसुईया मार्ग में पंचम प्रयाग में आए हुए हैं। और जो मंदाकिनी के किनारे जो है ऊपर बढ़िया सुंदर आश्रम भी है और मंदाकिनी के किनारे हम बैठे हुए हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर मंद मंद जो है मंदाकिनी जो चल रही है। महाराज जी मंदाकिनी इसका नाम कैसे पड़ा? मंदाकिनी का नाम पहले से ही अनादिकाल से मंद मंद बह रही इसलिए मंदाकिनी? नहीं हाँ ऐसा है, जब वहाँ से ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा था ना, तो शंकर जी के जटाओं में समाई थी। तो शंकर जी के जटाओं में से शंकर जी ने अपने जटाओं को निचोड़ा था, तो एक बूंद गंगा जी से पूरी समा गई। तो उस एक बूंद से 3 धाराएं हुई, एक आकाश में गई, एक पृथ्वी पर रही, एक पाताल में। आकाश गंगा का नाम है अलकनंदा। अच्छा अच्छा। और पाताल की जो गंगा का नाम है मंदाकिनी। और पृथ्वी पर जो रहती है वो भागीरथी है। अच्छा भागीरथी। इस प्रकार से 3 धाराएं जो उसमें, वो एक ही गंगा की 3 धाराएं हैं। तो ये पाताल निवासिनी है मंदाकिनी। पाताल निवासिनी जो पाताल निवासिनी है, यत्री अनसुईया जी माता जी की तपस्या के कारण से ये पृथ्वी पर उद्गम हुई। तो महाराज जी गंगा जी प्रकट हुई थी इनके सामने, अनसुईया जी के सामने कौन माने? नर्मदा जी रही, तो नर्मदा जी सूख गई थी। अच्छा अच्छा। बड़ा भारी अकाल पड़ा था उस समय। हाँ, हाँ। तपस्या में बैठे थे तो नर्मदा में पानी नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने पति व्रत धर्म के सत्य के बल पर गंगा जी का स्मरण किया, तो गंगा जी पाताल निकली थी। ये अभी वहाँ अनसुईया आश्रम के पास में वहाँ से धारा पहाड़ हाँ, कई धारा आती है जी, कई धारा निकल नहीं नीचे से निकल हाँ, करके निकल इसमें रही मिलती है। हाँ हाँ निकलती हैं बहुत सारी। तो वो 1000 है क्या? शास्त्र धारा क्या कुछ लोग ऐसे? नहीं सहज धाराएं तो नहीं है। अब हो भाई, तो लोग बात कहते तो हम किसी की बात को नकारेंगे भी नहीं। हाँ। लेकिन आपने नहीं देखी एक धारा 15-20 धाराएं तो अंदर से पाताल से निकल रही हैं। हाँ। छोटी छोटी रूप में। छोटी छोटी हाँ। वो ये पाताल गंगा है। जी। पाताल गंगा का नाम है मंदाकिनी। अच्छा। और आकाश गंगा का नाम है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ के पास में बहती है। उसका अच्छा नाम उसका अलकनंदा, वो आकाश गंगा। वो आकाश गंगा तो इसका मतलब जो हिमालय में है ना अलकनंदा, है। तो हिमालय को माने स्वर्ग इसीलिए बोला जाता है। हाँ, भू का स्वर्ग कहा जाता है। अच्छा हाँ, भू का तो- माने भूमि का स्वर्ग। तो वहाँ की धार जो है, आपने देखा होगा, गए वहाँ सतोपथ गए होंगे, ऊपर से धार गिरती है। अच्छा। अलकनंदा की धार ऊपर से गिरती है। हिमालय का ग्लेशियर जो है वहाँ से धार गिरती है, वो अलकनंदा। आज अलकनंदा आ करके यहाँ आपके कौन रुद्रप्रयाग में अलकनंदा आके गंगा जी में मिल जाती है। और ये मंदाकिनी मिल करके वहाँ जाती है। सही तरह। तो ये यहाँ मिली है। हे लाला, हे लड़का, थोड़ा देख चल रहा है नहीं थोड़ा। हाँ। तो इस तरह से माने इनका जो है वो हुआ है। फिर ये मिल करके तीनों धाराएं मिल करके ये प्रयागराज में गई हैं। अच्छा, ये तो महाराज जी वहीं तक अपने क्या बोलते हैं जमुना जी मिल जाती हैं। हाँ, जमुना जी में मिल जाए, जमुना जी को लेकर के इनको जाती हैं। वो भी गंगा जी में मिलती हैं, अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है, वो भी वहाँ मिल जाती हैं। इस प्रकार से ये गंगा जी एक होकर के और फिर आगे बढ़ती है। तो महाराज जी का हमारे कहना है कि जो गंगा जी, अलकनंदा और एक का कहना भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये तीनों धाराएं जो है, तो ये माने प्रकट कहाँ से हुई हैं? ये प्रकट तो ब्रह्मा जी के कमंडल से है। जब भगवान ने विष्णु ने वामन रूप धारण किया था ने, तो जब पृथ्वी नापी उस समय एक चरण का ब्रह्मलोक में पहुंचा था। अच्छा। तो ब्रह्मलोक में भगवान का चरण जब पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धो करके, दाहिने चरण को धो करके अपने कमंडल में रख दिया था। तो उसी कमंडल से गंगा जी का प्रादुर्भाव है। अच्छा, इसलिए माने गंगा जी का तो वो हुई, इसको मंदाकिनी माने वो सब एक ही है। अच्छा अच्छा। उद्गम एक ही है, उसी की एक बूंद की 3 धाराएं हुई। अच्छा 3 धारा। तो 3 धाराओं का नाम अलग अलग है। जो पृथ्वी पे है वो भगीरथी गंगा कहलाती है, जाह्नवी कन्या भी बोलते हैं उसको। और जो आकाश गंगा है, आकाश में जो धार गई, तो उसका नाम अलकनंदा है। और ये पाताल में जो गंगा गई, इसका नाम मंदाकिनी है। और ये तीनों धाराएं मिलकर के पृथ्वी पे आ गई,
भूलोक में आ गई। अनसुईया जी की तपस्या से पाताल गंगा यहाँ आई, वो वहाँ आकाश गंगा वहाँ बद्रीनाथ में, वहाँ नारायण की तपस्या से वहाँ आई। और ये भागीरथी गंगा तो सगर के पुत्रों को हाँ, उद्धार करने के लिए आई भागीरथी थी। तपस्या हाँ, तो इसलिए जो है तीनों धाराएं एक ही जगह से उद्गम हैं और एक ही काम करने वाली। जैसे रामायण में कहा है, सुरसरी धार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। हैं? इसका अर्थ क्या है? पातक माने पापों के, पोतक माने पोतों, नातियों को, नाती पोतों को डाकिन की तरह खा जाती है। माने कैसा भी पाप हो, कैसा ही पाप। यदि इसमें स्नान करेंगे। हाँ, अच्छा। इसलिए जो है गंगा जी प्रत्यक्ष गंगा है, तो उसमें कोई तो महाराज जी, मंदाकिनी कुछ ज़्यादा प्रभाव है क्या? नहीं, प्रभाव तो पूरी गंगा का, गंगा के नाम का ही है। हाँ। गंगा का ऐसा प्रभाव बताते हैं, गंगा गंगा एव स्मृति योजना नाम शतान्यपि। 100 योजन दूर से भी गंगा का नाम लेकर के जो स्नान करता है, गंगा स्नान करने के बाद उसको फल मिलता है। लेकिन महाराज जी, इसके बारे में सूर्य सरसई दिन सभी देवियाँ गंगा हाँ। इनकी प्रशंसा करती हैं। सब करती तो है, प्रशंसा इसलिए करती हैं हाँ। कि यहाँ भगवान राम रहे, इसलिए। जी जी। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करेंगे। तो इसका मतलब इसका विशेष दर्जा तो ही है। हाँ, विशेष दर्जा है, भगवान के रहने से इसका दर्जा हाँ, है ना। भगवान यहाँ रहे जानकी कुंड में, जानकी जी स्नान करती नहीं जी। तो उससे महत्व बढ़ जाता। भगवान तो जहाँ जहाँ गए वहाँ हाँ। सबका महत्व। शैल हिमांचल आदि जीते चित्रकूट जस गावत जी, थे जी। चित्रकूट कामतानाथ का हिमांचल में भी प्रशंसा की। तो मतलब ये होता है कि जहाँ परमात्मा की सत्ता है, जैसे सबरी थी, उस वन में, सबरी के वन में जो पंपा सरोवर के पास में जो जंगल में बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी महात्मा समाधि लगाते थे, लाखों वर्ष की समाधि लगाने वाले साधु थे। मतंग ऋषि सबरी जो है मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो मतंग ऋषि जब जाने लगे तो सबरी रोने लगी, बोली गुरुजी हमारा क्या होगा, आप चले जाएंगे। बोले तुम यहीं रहो, भगवान तुम्हारी कुटिया का रास्ता पूछते पूछते यहाँ आएंगे। तो ये बड़े बड़े ज्ञानी जो महात्मा थे, अरे हमको इतने सालें हो गई साली समाधि लगाते लगाते और हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, और इसको मतंग ने बहका दिया है कि भगवान रास्ता पूछते पूछते आएंगे। भगवान लेकिन भाव के भूखे हैं, लेकिन उसमें कहा गया है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। जी। गुरु के वचनों पे अटल विश्वास था सब्जी को। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख और सिद्धि सिद्धि सुलभ न तेहि। हाँ। तो इस प्रकार से उसको अटूट विश्वास था कि गुरु जी कहेगा तो आएंगे। आएंगे। सबरी देखती रहती थी, इधर से भगवान आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे, इधर। इस प्रकार से आशा लगाते लगाते दौड़ते दौड़ते भगवान की आशा करते करते 60,000 वर्ष ऐसा साथ। अच्छा, 60,000 वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक ये प्रतीक्षा करती रही। बताओ। गुरु जी कह गए थे भगवान आएंगे। और एक दिन आए, जब सभी देख राम घरे आए और गुरु के वचन समझिए भाई हैं। जब भगवान के देखा, सरसज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट से गलबन माला हैं। उनका नाम स्मरण कर हम लोगों के आंसू आ जाते। अरे तो माता जी का कितना आनंद आया होगा सभी। आंसू आना तो कोई साधारण काम थोड़ी है। आंसू तो उसी के आते हैं महाराज जो जिसके अंदर में प्रेम भाव उमड़े। आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं है। आंसू तो कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सबरी ने बड़ा भारी तप किया। प्रतीक्षा ही उनकी तपस्या थी, रोज जो फल भाई प्रेम था, वो गुरु के वचनों में विश्वास था। हाँ। एक दिन वो समय आया कि सबरी के पास में भगवान पहुँच ही गए। पहुँच गया। और माता कहा, माता कहा जनक सुता की सुत भामिनी, कहो जानो कहो करवर गामिनी है। हाँ, इस प्रकार से भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। तो सबरी माता जी को जो भगवान राम जी अपनी कौशल्या माता जी का दर्जा दिया। हाँ। तो भगवान जैसा संसार में कोई दयालु नहीं है। इसीलिए भक्तों से प्रार्थना विनती है कि आप लोग जो है ठीक है अपना धर्म कर्म करिए, लेकिन भगवान को
हर समय माने स्मरण करते हैं। अटूट विश्वास रखिए, अटूट विश्वास। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा देखो, श्रद्धा श्रद्धा विश्वास हम रूप लोग ये कह सकते हैं। हाँ, हाँ। वो भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास हो हम्म। रामायण में शुरू में ही श्लोक है वंदना का। श्रद्धा विश्वास ये कह सकते हैं अर्थ में? श्रद्धा रूपी पार्वती जी अच्छा अच्छा और विश्वास रूपी शंकर जी। अच्छा अच्छा तो श्रद्धा कहाँ पैदा होती है जानते हैं? जी। जिसकी हिमांचल की पत्नी का क्या नाम था? मैना। मैं जिसकी बुद्धि में मैना होगी ना, हम्म। तो उसके अंदर में श्रद्धा पैदा होगी। पैदा हो मैना मतलब अहंकार। हाँ, जिसके अंदर में, जिसकी बुद्धि में अहंकार नहीं होगा, उसके अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। जी जी इसका ऐसा विधान है कि मैना जो है हिमांचल की पत्नी थी, और हिमांचल की पत्नी में मैना की पुत्री पार्वती जी हुई, जी जिनको श्रद्धा के रूप में कहा गया है। तो जब श्रद्धा होगी तो विश्वास अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ- हैं? भगवान शंकर आ गए, श्रद्धा ने मैना श्रद्धा पार्वती जी ने तपस्या की, तो भगवान शंकर को सब सहयोग तो बहुतों ने किया। ब्रह्मा जी ने सहयोग किया, विष्णु भगवान ने सहयोग किया, राम जी स्वयं आए, कहा जाए मांगे दे। तो सभी दर्शना प्रार्थना है कि इस संसार में जो है श्रद्धा विश्वास प्रेम ऐसी चीज़ है, गुरु के प्रति भगवान के प्रति इष्टों के प्रति ऐसा विश्वास रखो, ऐसा भी जितना अटूट भाव होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, उतना आपका भजन फलीभूत होगा, उतना जल्दी भगवान की कृपा मिलेगी, उतनी उत्तम गति मिलेगी, और उतने जल्दी आपका काम भी सिद्ध होता है। और जिस व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास, क्योंकि लिखा ना कौनियो सिद्धि की, कवने सिद्धि की बिन विश्वास हाँ, और राम भजन बिनु भव भय नाश। राम भजन बिन भव भय न। कहते कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त करना है तो विश्वास उस मंत्र पर, उस गुरु पर, उस इष्ट पर इतना अटूट विश्वास रखो, इतना अटूट विश्वास रखो कि जो माने इसमें लिखा 100% सत्य है, ऐसा मानकर कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान भी सफल होगा, वही जो इष्ट होगा वो भी माने दर्शन देगा, और जो गुरु होगा, गुरु के वचनों पर इतना विश्वास रखो, जो गुरु कहे वही सत्य है, ऐसा मानकर कार्य करोगे तो 100 में 100 फल आपको मिलना मिले। वैसे भी कहा होता है, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भव को खेवता। अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, मंदाकिनी की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए। जय जय सीताराम महाराज जी की जाए।